एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को पेंसिल टॉपर बनाना बताऊंगी। मैं बहुत सारा बना के रख ली हूँ, तो आप लोगों को आज यही बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैं ये गंगा का डिजायर, स्किन कलर ब्लैक और ये थोड़े थोड़े जो बच गए हैं उसी से मैं बनाई हूँ। तो ये रेड कलर का ले ली हूँ और उल है और पोनी कंपनी का है 3.50 mm क्रोशिया है। ये काफ़ी अच्छे रहते हैं, फंसते नहीं हैं, तो काफ़ी अच्छे रहते हैं। और सीजर है, नीडल है और ब्लैक ये थोड़े से 3 प्लाई वूल है। बाल बनाने के लिए थोड़े मोटे हो जाएंगे, तो मेरे पास 3 प्लाई थे इसलिए मैं ले ली। आप कोई भी ले सकते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, उंगली पर ऐसे क्रॉस बनाएंगे और इसके अंदर से एक स्लिप नॉट निकालेंगे और ये मैजिक सर्कल बन गए। इसमें एक चेन बनाएंगे और 6 सिंगल क्रोशिया इस मैजिक सर्कल के अंदर बनाएंगे। 6 सिंगल क्रोशिया इस मैजिक सर्कल के अंदर बना ली, टाइटली खींच लूंगी और फिर यहाँ जाके एक चेन में तो नहीं, एक चेन छोड़ के ये जो चेन है इसमें, ये चेन किसी काम के नहीं रहते हैं, शुरुआत में देने पड़ते हैं। तो ये सिंगल क्रोशिया में तो किसी काम के नहीं रहते। तो फिर इस चेन में जाके, इसलिए मैं 6 बनाई और एक चेन बनाई, इसमें जाके स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइंट कर लूंगी और फिर एक चेन बनाऊंगी और फिर सेम में एक और सिंगल क्रोशिया। ऐसे ही करके पूरा रो सभी चेन में 2-2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। स्टिच मार्कर लगा लेंगे यहाँ की, ये पता चले कि यहीं है ज्वाइंट करने हैं। तो स्टिच मार्कर मैं लगा लेती हूँ। ऐसे मैं तो अंदाजे से बना लेती हूँ, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनको चाहिए स्टिच मार्कर ज्वाइंट करने के लिए। तो मैं स्टिच मार्कर लगा ली और फिर जहाँ ज्वाइंट की थी और फिर सभी चेन में 2-2 सिंगल क्रोशिया कर लूँगी। ऐसे ही करके पूरा रो कंप्लीट करेंगे। ये 3 रो में, जैसे मैं 6 से शुरू हुए थे, 6 बढ़ जाएंगे, फिर 6 बढ़ जाएंगे, 3 रो में बने इंक्रीज होंगे, तो 3 रो में बढ़ेंगे। ये मैं बढ़ा ली, सभी चेन में 2-2 सिंगल क्रोशिया कर ली और फिर यहाँ जाके स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लूंगी। यहाँ जाके स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लूंगी और फिर इसमें ये मार्कर डाल दूंगी कि पता चले कि यहीं ज्वाइंट हुए हैं। और फिर एक चेन बनाऊंगी और सेम चेन के अंदर एक और सिंगल क्रोशिया और फिर उसके सेकेंड चेन में एक, फिर थर्ड चेन में 2। अब एक के बाद बढ़ेंगे, फिर एक, अब फिर एक के बाद 2, ऐसे ही करके पूरा रो कंप्लीट करेंगे। और फिर एक एक दो एक दो करके मैं बढ़ा ली और फिर यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लूंगी और फिर इसमें मार्कर डाल दूंगी और फिर सभी चेन में अब ये इंक्रीज नहीं होंगे। 18 चेन हो गए, 18 के 18 ये 6 रो बनेंगे, 6 रो इसको बनाएंगे 18 के 18। तो इसमें इंक्रीज अब नहीं करने हैं, 6 रो बना के फिर इसको डिक्रीज करेंगे। तो 6 रो बना के मैं मिलती हूँ। 6 रो सभी चेन में आप एक एक सिंगल क्रोशिया करके 6 रो बना लें। सभी चेन में मैं सिंगल क्रोशिया कर ली, यहाँ ज्वाइंट कर लूंगी और फिर इसमें स्टिच मार्कर डाल दूंगी। ऐसे ही मैं ये 6 रो बना लूंगी, 6 रो बना लूंगी। फिर आप लोगों से मिलती हूँ 6 रो बना के। 6 रो इसमें कुछ मैं बताने की ज़रूरत नहीं है, 6 रो ऐसे ही बन जाएंगे। थोड़े से कॉटन भी मैं ले ली हूँ, मैं बताना भूल गई, कॉटन फील होंगे। तो ये कहीं भी आपको आर्ट क्राफ्ट के शॉप पे मिल जाएंगे या गद्दा उद्दा जहाँ बनते होंगे वहाँ मिल जाएंगे। 6 रो मैं बना ली,
फिर क्या करूंगी, इसको डिक्रीज करूंगी। अब इसी सेम पैटर्न से आप फिंगर पपेट भी बना सकते हैं। मैं 6 रो बना ली और फिर इसको डिक्रीज करूंगी। तो डिक्रीज करने के लिए क्या करूंगी, मैं एक इधर से एक लूप लूंगी चेन से और एक ये चेन लूंगी, ऐसे दोनों को साथ में तीनों को निकाल लेंगे। फिर एक बनाएंगे, ऐसे एक चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर एक के बाद एक ही लूप लेंगे चेन से और एक लेंगे चेन और ऐसे तीनों को साथ में निकाल लेंगे। ऐसे ही यहाँ तक इसको करेंगे, स्टिच मार्कर तक करेंगे। ऐसे ही मैं एक रो इसको डिक्रीज कर ली। फिर क्या करूंगी, ऐसे अब सभी चेन में जैसे एक लूप इधर से लूंगी और एक लूप इधर से लूंगी। अब एक एक के बाद डिक्रीज की थी, अब सभी में करूंगी और फिर तीनों को ऐसे साथ में निकाल दूंगी। फिर एक लूप एक चेन से, फिर दूसरे चेन से एक एक लूप ही लेने हैं, नहीं सॉरी, दोनों ले सकते हैं। ऐसे दोनों को ऐसे निकाल सकते हैं, एक भी ले सकते हैं, दोनों को भी ले सकते हैं। फिर एक लूप लेंगे और फिर ऐसे निकाल लेंगे। फिर सभी में करेंगे ऐसे। आप फिंगर पपेट अगर बनाना है तो एक ही रो में आप डिक्रीज करो। तो फिर इतना में पेंसिल आसानी से आ जाएंगे और ये पेंसिल आसानी से आ जाएंगे इतना में। अगर आपको फिंगर पपेट बनाना है फिर कट कर लेंगे, दूसरा उल ज्वाइंट करेंगे। यहाँ कट करके दूसरा उल ज्वाइंट करेंगे, इसमें थोड़ा कॉटन फिल करेंगे। ये मैं बीट्स भी ले रखी हूँ आइज बनाने के लिए, आप उल से या थ्रेड से भी आइज बना सकते हैं। तो इसको कट करके दूसरा उल ज्वाइंट करूंगी, मैं रेड कलर ज्वाइंट करूंगी। आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग आप ज्वाइंट कर सकते हैं और इसमें थोड़ा सा कॉटन फिल करेंगे। इसमें कॉटन फिल कर लेती हूँ, फिर ज्वाइंट करके आपको बनाना बताऊंगी। मैं ज्वाइंट कर ली हूँ और कैमरा ऑन करना भूल गई। राउंड राउंड ऐसे बनाते जाऊंगी, इसमें ज्वाइंट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे राउंड राउंड इसको बनाते जाऊंगी। बस जितने फंदे हैं बस राउंड राउंड आप बनाते जाओ। ये पेंसिल आसानी से आ जाएंगे इसमें, तो पेंसिल लूज नहीं पड़ेंगे। और पपेट के लिए अगर बनाना है तो एक ही रो में आप डिक्रीज करो, तो इसमें आसानी से पेंसिल जैसे ऐसे चले जाएंगे। इसलिए मैं इसको 2 रो में डिक्रीज की और फिर राउंड राउंड ऐसे बनाते जाऊंगी। 1.5 इंच के करीब में मैं बना लूंगी। तो आपको 1.5 इंच करीब बना के मैं मिलती हूँ आप लोगों से। ये मैं बना ली और फिर क्या करूंगी, यहाँ ऐसे ज्वाइंट करके, ऐसे ज्वाइंट करके कट करके इसके अंदर इस थ्रेड को फिनिश कर लूंगी। ये सब लूप के अंदर इसको फिनिश कर लूंगी। फिर इसका कैप बनाऊंगी। रेड कलर से बनाओ या किसी भी कलर से आप बना सकते हैं। कैप बनाने के लिए क्या करूंगी, उंगली पर ऐसे क्रॉस बनाऊंगी और इसके अंदर से एक स्लिप नॉट निकालूंगी मैजिक सर्कल के अंदर से और फिर 3 चेन बनाऊंगी और फिर डबल क्रोशिया इसके अंदर 12 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस मैजिक सर्कल के अंदर। बारह डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसको खींच के छोटा कर लेंगे और 12 डबल क्रोशिया इस मैजिक सर्कल के अंदर बनाएंगे। 12 डबल क्रोशिया में बना ली, यहाँ जाके ज्वाइंट कर लूंगी थर्ड चेन में जहाँ से शुरुआत हुए थे और फिर 3 चेन बनाऊंगी और सभी चेन में 2-2 डबल क्रोशिया कर लूंगी। सभी चेन में 2-2 डबल क्रोशिया, तो 24 हो जाएंगे। ऐसे ही करके पूरा रो कंप्लीट करेंगे। ये पूरा रो कंप्लीट हो गए, यहाँ जाके थर्ड चेन में ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ ज्वाइंट कर लेंगे और फिर 3 चेन बनाएंगे और फिर सभी चेन में एक एक डबल क्रोशिया। अब
इंक्रीज नहीं होंगे। एक रो ऐसे ही सभी चेन में एक एक डबल क्रोशिया करके पूरा करेंगे और 3 रो में ही इसके कैप बन जाएंगे। मैं 3 ही रो में बनाई हूँ, तो 3 ही रो में एक कैप बन जाएंगे। बस हेड ढकने के लिए सामने से ये हेयर लगा लेंगे। तो ऐसे ही करके पूरा रो कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट हो गए, फिर यहाँ जाके ज्वाइंट कर लूँगी। एक चेन बना के कट करके थोड़ा सा ऊल लेके सिलाई करने के लिए एक कट कर लूँगी। एक कैप इसके आसानी से आ जा रहे हैं। तो ऐसे ही फिर हेयर इसका बन। बॉयज के लिए मैं पहले से एक बना के रख ली हूँ। इसका हेयर बनाना बता दे रही हूँ आप लोगों को। तो बॉयज के लिए बना सकते हैं, गर्ल्स के लिए बना सकते हैं। तो मैं बॉयज के लिए इसका हेयर बना के आपको बता देती हूँ, फिर इसका हेयर लगाना बताऊंगी। फिर क्या करेंगे, बॉयज का हेयर बनाने के लिए या गर्ल्स का भी आप हेयर वैसे बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, ऐसे मैजिक सर्कल क्रॉस बनाएंगे और मैजिक सर्कल बनाएंगे। इसके अंदर से स्लिप नॉट निकालेंगे और इसमें 10 एक चेन और 9 सिंगल क्रोशिया इस मैजिक सर्कल के अंदर करेंगे। और क्या करेंगे, यहाँ 9 सिंगल क्रोशिया में कर ली, यहाँ जाके ज्वाइंट कर लूँगी और फिर एक चेन बनाऊंगी और सेम चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया और सभी चेन में दो सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। ऐसे ही करके पूरा रो कंप्लीट करेंगे। ये 3 रो में डिक्रीज होंगे, फिर एक के बाद होंगे। अभी सभी चेन में हो रहे हैं, फिर एक चेन के बाद डिक्रीज करेंगे। फिर ऐसे सभी चेन में बना के रो को कंप्लीट करेंगे। दो सिंगल क्रोशिया सभी चेन में मैं दो सिंगल क्रोशिया कर ली। यहाँ जाके ज्वाइंट कर लूँगी। आप स्टिच मार्कर लगा लो, बिगनर्स जो हैं उनको समझ में नहीं आएंगे। फिर एक चेन बनाऊंगी, फिर सेम के अंदर एक और चेन सिंगल क्रोशिया और फिर सेकेंड चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर थर्ड चेन में 2। अब एक के बाद इंक्रीज करेंगे। ऐसे ही करके पूरा रो कंप्लीट करेंगे, 1 2 1 2 करके। ऐसे ही करके पूरा रो कंप्लीट करेंगे। पूरा रो कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ जाके ज्वाइंट कर लेंगे और फिर अब इसको इंक्रीज नहीं करने हैं। एक चेन बनाएंगे और सभी चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए 3 रो बनाएंगे। 3 रो बनाएंगे, 3 रो बना के फिर मैं मिलती हूँ। सभी चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए 3 रो में बना के आप लोगों से मिलती हूँ। मैं 3 रो बना ली और ज्वाइंट कर लिए। क्या करूँगी, यहाँ ज्वाइंट कर ली और फिर इसमें स्लिप स्टिच करूँगी ऐसे, और फिर हाफ डबल क्रोशिया करूँगी और फिर 1 2 और 3 में डबल क्रोशिया करूँगी और फिर हाफ डबल क्रोशिया करूँगी और फिर स्लिप स्टिच करूँगी और फिर हाफ डबल क्रोशिया करूँगी और फिर डबल क्रोशिया 5 में डबल क्रोशिया करूँगी। 2 2 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए और 5 हो गए। और फिर हाफ डबल क्रोशिया करूँगी, फिर सिंगल क्रोशिया करूँगी और फिर स्लिप स्टिच करके ऐसे थोड़ा सा कट करके ऊल को यहाँ सामने फ्रंट के लिए ऐसे फ्रंट में ऐसे सिलाई करूँगी इसको। ये थोड़े से हेड से थोड़े ज़्यादा हो गए हैं तो कोई नहीं, ऐसे सिलाई करके मैं मिला लूँगी। थोड़े से फंदा इसमें ज़्यादा लग रहे हैं, मेरे को याद नहीं थे, मैं छोटे बड़े करके सबको बनाई हूँ। तो ऐसे आप ऐसे इसको इसको यहाँ फिक्स करके सिलाई कर लेंगे। तो थोड़ा सा ऊल रखेंगे, ऐसे सामने फ्रंट में आएंगे, ऐसे इसके बाल बन जाएंगे। इसको मैं ऐसे नीडल में पिरो के ऐसे फिक्स कर लूँगी। फेस से ऐसे लेते हुए मैं अच्छे से इसको सिलाई कर लूँगी।
में ज़्यादा हो गए हैं तो फिर भी ये कोई पता नहीं चलेंगे। ऐसे ही करके आप सिलाई कर लो यहाँ से यहाँ तक। मैं टाँक ली और इसको नोट लगा के अच्छे से कट करके इसके अंदर आप इसको कट कर लें। ये बॉयज के लिए बन जाएंगे और फिर इसमें आईज और लिप्स को बनाएंगे, बिट्स से बनाएंगे। आप वूल थ्रेड किसी चीज़ से बना सकते हैं। तो बॉयज के लिए कितने आसानी से बन जाते हैं और जितने छोटे रहेंगे बच्चे को पेंसिल में वेट नहीं लगेंगे। तो इसलिए मैं छोटा फेस कोशिश की हूँ बनाने का। आप बड़ा भी बना सकते हैं। पपेट अगर बनाना चाहें तो फिंगर पपेट तो आप बड़ा बना लो। गर्ल्स के बाल बनाने के लिए आप अपने अकॉर्डिंग बाल उसका छोटा बड़ा बना सकते हैं। मैं उंगली पर ही किसी चीज़ पे लपेट के भी आप बना सकते हैं। मैं 8-10 राउंड ऐसे, मेरे को बहुत घने नहीं बनाने हैं तो 8-10 राउंड में ऐसे लपेट के, क्योंकि जितना हल्का रहते हैं बच्चे को पेंसिल में वेट नहीं लगते, इसलिए मैं कोशिश की हूँ कि इसको कम से कम वेट में बनाऊं। तो मैं थोड़ा सा ऐसे ऊल लेके कट कर ली हूँ। इसी से मैं इसको बीचों बीच ऐसे बांध लूंगी ऐसे। और छोटा बड़ा जिस स्टाइल में आपको बाल रखने हैं आप चोटी बना के भी टाँक सकते हैं। तो मैं ऐसे इसको यहाँ फिक्स कर लूंगी, ऐसे ऐसे फिक्स कर लूंगी ऐसे। इसमें थोड़ा मैं अलग टाइप से बना रही हूँ तो इसको ऐसे फिक्स कर दूंगी। इसमें छोटा बाल में बना रही हूँ, अब लंबा बाल और सब में मैं लंबा बनाई हूँ, अलग अलग तरीके से बनाई हूँ। इसमें चोटी बनाई हूँ तो इसमें मैं छोटा रखूंगी। तो ऐसे यहाँ टाँक लूंगी, उसके ऊपर से कैप बनाऊंगी, ऐसे टाँक लूंगी और इसके ऊपर से मैं इसको कैप डालूंगी। तो टाँक लेती हूँ मैं ऐसे, मैं टाँक ली ऐसे और फिर इसके ऊपर से ऐसे कैप को डालूंगी। इसके छोटे हेयर मैं बनाई हूँ तो थोड़े से हेयर बस सामने से दिखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग हेयर बना सकते हैं, मैं अलग अलग तरीके से। और फिर इसको ऐसे ऐसे टाँक दूंगी ऐसे। तो टाँक के मिलती हूँ, पूरा दिखाने में वीडियो काफी लंबे हो जाएंगे। क्या करेंगे, बीट्स से मैं इसका आईज टाँक लूंगी दोनों का, जो मैं दोनों आप लोगों को बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए बना के दिखाई। तो बराबर बराबर दूरी पे आईज को टाँक लूंगी बीट्स से। तो आप लोग ऊल से भी बना सकते हैं, थ्रेड से भी बना सकते हैं। मैं बीट्स से बना रही हूँ तो अपने अकॉर्डिंग बराबर बराबर दूरी पे आईज को टाँक लो। मैं दोनों का आईज टाँक ली और फिर इसका माउथ बनाऊंगी रेड कलर के थ्रेड से। तो क्या करूंगी मैं ऐसे, ये कोई भी बना सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको एम्ब्रॉयडरी बनाने आते ही हो, आसानी से बन जाते हैं ये। तो माउथ बना लूंगी ऐसे ऐसे फिनिश करके इधर ऐसे दोनों का माउथ बना लूंगी, ऐसे कट कर लूंगी। कितने आसानी से पेंसिल टॉपर बन के रेडी हो गए। आराम से इसमें पेन पेंसिल कुछ भी आ जाएंगे। कितने आसानी से बन के रेडी हो गए। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसे बने हैं। फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए।